भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जो चाहते हैं वह करें, लेकिन प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो स्वयं को जानता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है जब अधिकार, चरित्र, सम्मान की बात हो। आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार है: वासना, क्रोध और लालच। इनका त्याग करें। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मुसीबत के समय साहस न छोड़े। जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। डरकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मुश्किल वक्त में डटकर खड़े रहना ही असली वीरता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल है तुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण के विचारों से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। कर्म करने के बाद फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी चाहिए। सच्चे मित्र वही होते हैं जो समय पर साथ दें। नफरत से ज्यादा प्यार का महत्व है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और न ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए। मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य को बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों चीजें नरक के द्वार हैं। जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की पहचान बताई है जो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते।